Hello students, how are you all? Doing very well in your studies. So now as I have mentioned that we will start with our new series और उसमें हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक स्टूडेंट्स, यस ये पूरा वीडियो में मैं और पूरा का पूरा आपको एक कंसेप्ट बूस्ट करने के लिए ये वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ. इसमें कोई एग्जांपल्स ज़्यादातर टेक्स्ट बुक के वो सब नहीं लेने वाला हूँ कि एक ही वीडियो में आप पूरा अगर आपको रिवाइज करना है चैप्टर्स एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स करने से पहले तो वो कैसे कर सकते हो ये आज के वीडियो में. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अभी जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो एक स्टोरी से स्टार्ट हो रहा है. स्टोरी यानी कि पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक भूल जाते हैं. इनवर्स फंक्शन है वो मैं शॉर्ट में बोलूंगा कि कोई भी इनवर्स फंक्शन है वो आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो. चैप्टर 1 के वन शॉट वीडियो में भी मैं बोलूंगा ले लिया है कि इनवर्स फंक्शंस कैसे बनते हैं. शॉर्ट में यहाँ पे एक समझो कि कोई भी इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए ये फंक्शन 1 या ऑन टू होने जरूरी है. अभी 1 क्या है, ऑन टू क्या है, शॉर्टली समझ लो कि अगर कोई एक डोमेन का सेट है और एक कोडोमेन का सेट है, यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है. सो 1 यानी ए का मार्जिन 1 के साथ बी 1 to 1 होना चाहिए, मैनी टू 1 नहीं बनना चाहिए, ठीक है. एंड ऑन टू मीन्स व्हाट कि रेंज इज सेम एज योर कोडोमेन. सो अभी इनवर्स फंक्शन यानी कि इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही होने चाहिए तो भी इनवर्स फंक्शन पॉसिबल है. अभी स्टोरी यहां से कि मान लो कि हमारा कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है. अभी क्या हो रहा है कि साइन का डोमेन मुझे पता है. यस ये चैप्टर का स्टार्टिंग होता है उसके डोमेन और रेंज के साथ. और रेंज आई हैव नो दैट इज -1 to 1, ठीक है. दैट वी हैव स्टडीड इन योर 11th साइंस. अगर 11th साइंस का ट्रिग्नोमेट्री आपको रिवीजन करना है यू कैन गो अप टू दैट एंड यू कैन रिवाइज ऑल दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज कैसे बनते हैं. सो डोमेन आर है और -1 to 1 है. सो सिंपली आई विल टेक एज, अगर मैं π/6 वैल्यू लेता हूं तो 1/2 आंसर है. π/3 लेता हूं तो √3/2 आंसर है. लेकिन अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में मैं चला जाता हूं कि भाई मान लो कि आपने 30 डिग्री के लिए भी 1/2 लिया है, 60 डिग्री के लिए भी √3/2 लिया है, लेकिन मैं सेकंड क्वाड्रेंट में यही एंगल्स अलग तरीके से आए यानी π - π/6. सो 5π/6 के लिए भी आंसर 1/2 आता है. सो दिस इज नॉट 1 फंक्शन यार, दिस इज मैनी टू 1 फंक्शंस. हाँ रेंज तो -1 to 1 में रहेगी यानी ऑन टू फंक्शन तो है ही, ठीक है. अगर मैं रेंज -1 to 1 है और उसका कोडोमेन भी मैं -1 to 1 ले लेता हूं तो ऑन टू फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. जो प्रॉब्लम है वो 1 to 1 फंक्शन में, 1 फंक्शंस में. सो यानी कि बहुत सारे हमारा फंक्शन सीखने का एक पता है ना आपको एक तरीका है, कई बार मैं पढ़ा चुका हूं कि बहुत सारे यहाँ पे बच्चे हैं और उनके फादर्स है. सो कोई एक बच्चे को एक फादर है, बहुत सारे बच्चे कोई एक फादर के भी हो सकते हैं, तो फंक्शन पॉसिबल है. लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक बच्चा 2 फादर लेके चल रहा हो, तो वो पॉसिबल नहीं है फंक्शन में. तो 1 फंक्शन में क्या होना चाहिए, एक बच्चा एक फादर, एक बच्चा एक फादर. और यहाँ पे तो मान लो π - π/6, अरे 3π - π/6 करो फिर भी 1/2 आएगा, 5π - π/6 करो तो भी 1/2 आएगा. यानी बहुत सारे बच्चे रियल नंबर्स में, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका एक ही फादर है. सो वो फंक्शन तो कहलाएगा लेकिन 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा. सो इसके लिए अभी एक स्टोरी यहां से थोड़ा टर्निंग हो रही है. तो चैप्टर का नाम दिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो ये पॉसिबल कैसे, इनवर्स फंक्शन ही इसका पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इंजेक्टिव तो है ही नहीं, सब्जेक्टिव है यानी कि ऑन टू फंक्शन है लेकिन 1 फंक्शन नहीं है. सो इसका इनवर्स ही पॉसिबल नहीं है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेगा कैसे. सो दी क्लाइमैक्स ऑफ यानी कि इसका सस्पेंस यहां पे है कि ये जो साइन फंक्शन है, ये साइन फंक्शन, ये एक ही फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूं. ऐसे सारे के सारे जो 6 के 6 फंक्शन है उसमें हम कर सकते हैं कि ये जो साइन फंक्शन है उसको एक किंगडम दो. जो मेरा वर्ड है उसको हम बोलते हैं किंगडम, यानी कि उसको एक प्रॉपर सेट में उसको बाउंड कर दो, उसको एक अपना एक अलग सा स्टेट दे दो. या किंग होता है उसका एक अलग सा स्टेट, अलग सा एक राज होता है, वो राज दे दो उसको, उसमें ही वो घूमेगा. सो उसको मैंने दे दिया -π/2 को π/2. तो ये हमारा साइन का किंगडम हो गया. अभी बस साइन को उसी के अंदर ही घूमना है. आंसर तो वो -1 to 1 देने वाला है. तो अभी -π/2 to π/2 आप देखो. सो -π/2 to π/2 हियर इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट. ऑब्वियसली पॉजिटिव भी आ गए, आधे नेगेटिव भी आ गए.
सो पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन करके उनका एक स्टेट क्रिएट किया, जैसे साइन का एक स्टेट किया -π/2 to π/2, तो -π/2 से लेके π/2 और -1 to 1, नाउ द साइन फंक्शन इज 1 1। सो इसके लिए यहां से चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, ये स्टोरी के एंडिंग के साथ, कि ये पहले जो था राजा, उसके पास सब कुछ, पूरा राज, पूरा दुनिया लेके बैठा था रियल नंबर, तो वो 1 1 फंक्शन नहीं बन सकता। तो अभी 1 1 फंक्शन बनाने के लिए उसको कोई एक लिमिटेशन यानी कि कोई एक एरिया दे दो, वहां पे ही वो सिर्फ घूमने वाला है। तो यानी हमारे यहाँ पे 6 राजा है, यानी 6 राजा के साथ 6 किंगडम आएंगे, और 6 के 6 किंगडम के साथ हम 1 1 और ऑन टू फंक्शंस करेंगे। पूरा इतना डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ आपको तो डोमेन और रेंज ही याद रखना है। सो नेक्स्ट गो ऑन विद आवर डोमेन एंड रेंज कैसे बनते हैं, चलिए। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर 11th स्टैंडर्ड कंसेप्ट। एक टेबल मैंने बनाया है जो इनवर्स ट्रिगो के डोमेन रेंज समझने के लिए। तो 11th साइंस में हमने ये 6 फंक्शंस के डोमेन और रेंज याद रखे हुए हैं। सो फिर से मैंने यहाँ पे रिवाइज करने के लिए रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ से ही हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इनवर्स ट्रिगो के डोमेन रेंज कहाँ से आए। सो r -1 to 1 ये आपको पता है। ये आप बोलोगे सर ये माइनस क्यों किया, तो दिस इज दी 10, यानी कि सेट ऑफ जीरोज ऑफ कॉस को निग्लेक्ट किया, सेक में भी निग्लेक्ट किया, कॉसेक और कॉट में हमने साइन के सेट ऑफ जीरोज को निग्लेक्ट किया। अभी प्रॉब्लम वही मैंने स्टोरी बताई थी कि एक साइन फंक्शन की स्टोरी है, वैसे सारे के सारे फंक्शंस की स्टोरी सेम ही रहेगी। 1 1 और ऑन टू पॉसिबल ही नहीं है, ऑन टू तो पॉसिबल हो सकता है, चलो भाई इसको रेंज और कोडोमेन सेम ले लो तो, लेकिन 1 1 फंक्शंस के लिए इन लोगों के यानी कि 6 राजाओं को यानी किंग्स को एक किंगडम दे दो, तो अभी वो किंगडम के हिसाब से साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, उन लोगों के रेंज बदल जाएंगे। ठीक है, सो टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। सो जो हमारा डोमेन है, तो मैंने पहले ही बोला कि सबको किंगडम दे दो, यानी किंगडम यानी डोमेन को उसको शॉर्ट कर दो, तो ये जो डोमेन है वो इसका रेंज हो जाएगा, ये जो रेंज है वो। तो ठीक है, इसके डोमेन में तो कुछ नया नहीं करना है, कॉपी पेस्ट ही है सब कुछ। ठीक है, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इसका जो रेंज है वो पूरा कॉपी पेस्ट कर दो आप, r -1 to 1, r -1 to 1 एंड r। अभी जो है वो किंगडम हमारा रेंज में आ गया, यानी इसका क्या -π/2 to π/2। ठीक है, कॉस का 0 to π किंगडम मिल गया। 10 को -π/2 to π/2 दो, और सेक को दियो 0 to π, लेकिन π/2 नहीं आएगा, क्योंकि सेक π/2 सेक की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, क्योंकि कॉस 0 हो जाता है नीचे, इसलिए कॉसेक के लिए आप भी दे सकते हो -π/2 to π/2, लेकिन वहां पे 0 नहीं आएगा। और सेम एज कॉट के लिए आपको देना पड़ेगा अगेन 0 to π। तो आप देख सकते हो ये एक पैटर्न बन रहा है याद रखने के लिए। ठीक है, सो ये कंसेप्ट, ये हमारा 1 शॉट वीडियो, इसमें मेन यही है कि हम कंसेप्ट कैसे याद रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइन, टेन और कॉसेक इनवर्स की पैर ट्रिपलेट बन रही है, यानी एक ग्रुप क्रिएट हुआ। तो वो ग्रुप को मैंने नाम दिया ST ग्रुप। क्या नाम दिया? ST ग्रुप। और दूसरा जो ग्रुप है उसको नाम दिया मैंने CC ग्रुप। सो 2 ग्रुप हमारे बन गए। ST ग्रुप में आप देख सकते हो सभी के सभी रेंज यानी हमारा किंगडम, ये याद रखना। ठीक है, कभी जब भी आप एग्जांपल सॉल्व करेंगे आपको किंगडम के साथ आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सम्स है जहां पे हमको किंगडम चेक करना पड़ेगा, रेंज चेक करनी पड़ेगी। सो साइन, टेन और कॉसेक, इसके डोमेन याद रखने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि वो 11th स्टैंडर्ड में हमने रेंज याद रखी है। सो जो इंपॉर्टेंट है, जो नया है इस साल 12th स्टैंडर्ड में, वो है रेंज। सो साइन, टेन और कॉसेक का एक ग्रुप है -π/2 to π/2। सिर्फ इसमें इतना याद रखो, कॉसेक में 0 नहीं है। ठीक है, क्लोज, ओपन, क्लोज। साइन में क्लोज इंटरवल है, टेन में ओपन है, कॉसेक में 0 नहीं है, यानी क्लोज ही है। ऐसा दूसरा ग्रुप है CC ग्रुप। सो कॉस, कॉट और सेक। आप बोलोगे सर सेक वाला कहाँ CC है, लेकिन कॉस है तो उसके साथ सेक आना ही वाला है, जैसे साइन है उसके साथ कॉसेक इनवर्स आ रहा है। सो दिस इज द शॉर्ट कट आइडिया टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। सो कॉस, कॉट और सेक में 0 to π, 0 to π, 0 to π देख लो, लेकिन कॉस में क्लोज है, क्लोज इंटरवल है, कॉट में ओपन इंटरवल है, और सेक में है तो क्लोज इंटरवल लेकिन π/2 नहीं है। ठीक है, सो इस तरह से आप ग्रुपिज्म करके आप याद रख सकते हो।
सो चैप्टर का जो मेन पैटर्न है वो इस पे पहले बेस होता है, डोमेन और रेंज के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आगे बढ़ते हैं उसकी प्रॉपर्टीज के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको अभी पता चल गया कि हमारे दो ग्रुप्स में डिवाइड हो रहा है इनवर्स फंक्शन, एक एसटी ग्रुप है और एक सीसी ग्रुप है। तो एसटी ग्रुप में अगर आप एक्स को माइनस लेके सब्स्टिट्यूट करोगे तो एसटी ग्रुप में -12 आ जाता है। सो ठीक है, लेकिन इन सभी का डोमेन तो जो है वो एज इट इज रहना चाहिए, यानी कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स का जो कोई रिस्पेक्टिव डोमेन्स है -1 to 1, इसका r माइनस समथिंग ये कुछ जो था वही सेम रहने चाहिए। ठीक है, r और इसका r -1 to 1 वो डोमेन रहने चाहिए, लेकिन ये फॉर्मूला होगा। अभी जो सीसी ग्रुप है यानी कॉस कॉट, सेक तो वैसे ही आने वाला है क्योंकि कॉस है, इसलिए मैंने जो ग्रुप के नेम्स बनाए वो ST CC। सो CC ग्रुप में अगर आप x की जगह पे -x लिखते हो तो पाई माइनस फंक्शन, यानी कि पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स, पाई माइनस सेक इनवर्स, दैट इज वन सेट। अगर आप सेकंड सेट में आते हो तो ये कन्वर्जन है सिंपल, जो हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स इक्वल्स टू 1/कॉसेक लिखते थे, कॉसेक इक्वल्स टू 1/साइन, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। कॉसेक इनवर्स दिस इज योर सिंबल, दिस इज इनवर्स का सिंबल है। कॉसेक इनवर्स को हम ऐसे नहीं बोल सकते 1/कॉसेक। ठीक है, सो ये इनवर्स के सिंबल्स है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हुए। तो x है तो 1/x, x है तो 1/x, लेकिन यहाँ पे जो कॉसेक का डोमेन है वो एज इट इज रहना चाहिए, सेक का डोमेन है वो एज इट इज रहना चाहिए, कॉट का डोमेन एज इट इज रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक नया कुछ है, कई बार आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ऐसी सारी चीज़ें आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में के लिए सब कंफ्यूज करते हैं। सो कॉट इनवर्स का टेन इनवर्स एज इट इज इफ इट इज पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव है सो पाई प्लस आएगा, दैट इज पाई प्लस। सो पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x, क्लियर। एंड द लास्ट इज पैटर्न इज साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स, टेन स्क्वायर, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इज इक्वल्स टू पाई/2, लेकिन डोमेन रहने चाहिए। अभी आप देखो, आप चेक करो कि साइन और कॉस का डोमेन सेम है, इसलिए यहां पे बोला सेक और कॉसेक इनवर्स का डोमेन सेम है। मैं रेंज की बात नहीं कर रहा हूं, रेंज वाली तो चीजें इसमें आ गई, ग्रुप्स में आ गई। एसटी और सीसी ग्रुप जो किंगडम बनाया तो वो रेंज के लिए ही बनाया है, डोमेन्स में हमने कोई चेंज नहीं किया है। डोमेन्स जो है वो सिंपल में से हमने डायरेक्ट उसका रेंज का कन्वर्जन किया है। सो सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में कोई नहीं है, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में कोई नहीं है, डोमेन एज इट इज रहने चाहिए, तो ही आंसर पाई/2 आएगा। ठीक है, अभी ये हो गया एक पूरा आपका एक प्रॉपर्टीज का सेट। अभी सम्स कैसे पूछते हैं, और इस चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, शॉर्ट में रिवाइज करना हो तो कितने टाइप्स में मैंने ये चैप्टर डिवाइड किया है वो मैं आपको बताता हूं। चलिए, दिस इज माय पैम्पलेट जो मैं अपने ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, और सभी जो टेक्स्ट बुक के सम्स है मैं उसको अपने तरह से अपने डिवीजन में बनाता हूं कि अगर चैप्टर रिवाइज करना हो तो आप उसको टॉपिक में डिवाइड कर दो। ठीक है, प्रॉपर्टीज आ गई, अभी सारी की सारी प्रॉपर्टीज नहीं आई है, थोड़ी बहुत बाकी है, वो मैं अभी मीन्स के जो हमारा रिवीजन प्लान है जो हमने डिवीजन किया है उसमें ले लेता हूं। अगर पहला टॉपिक आप पढ़ते हो तो सिर्फ इवैल्यूएशंस के सम करिए पहले। सो टाइप 1 नंबर के जो सम्स है हमारे इवैल्यूएशन, अभी इवैल्यूएशन में भी 3 टेक्निक के सम्स है। देखो, टेक्निक नंबर 1, टेक्निक नंबर 2, जिसको मैं बोलता हूं टाइप नंबर 1 इवैल्यूएशन, टाइप नंबर 2 इवैल्यूएशन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि MCQs, VSQs ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं तभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टाइप 1 वाले में ऐसा होता है सिंपल कि आपको कोई एक एंगल दिया होगा, कोई एक वेरिएबल नंबर दिया होगा, उसको आपको आंसर फाइंड करना है। सिंपल लेवल के सम्स जो हम साइन π/6 1/2 करते थे, कॉस 60 हम करते थे 1/2, tan 60 करते थे √3, वैसे कई सारे जो हमारे सिंपल लेवल के सम, इसके साथ थोड़ा बहुत आप प्लस माइनस भी करके आपको एग्जांपल्स पूछ सकते हैं। सो टाइप 1 में इवैल्यूएशन में सिर्फ हमारे सिंपल लेवल के टेक्निक के सम, जहां पे हमको सिर्फ एंगल फाइंड करना है। हाँ, यहां पे इनपुट में नंबर आएगा, आउटपुट में क्या आएगा, एंगल आएगा। याद रखना, अगर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है तो इनपुट में जाता है एंगल, आउटपुट में जाता है वैल्यू यानी रियल नंबर। अगर इनवर्स है तो इनपुट में जाता है क्या, वैल्यू, और आउटपुट में जाता है एंगल। ठीक है, सो इस तरह से आप टाइप 1 वाले सम्स कर सकते हो। अभी टाइप 2 और टाइप 3 में क्या है, देखो टाइप 2 और टाइप 3 में
सो मैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो टाइप 2 में मैं ऐसे बोलता हूं कि बाहर इनवर्स और अंदर जो है वो सिंपल, यानी कि ऐसे टाइप के सम, साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये टाइप 2 के सम्स है। और टाइप 3 में है वो उसका उल्टा हो जाएगा, अंदर इनवर्स चला जाएगा, सॉरी हाँ, बाहर सिंपल अंदर इनवर्स। लेकिन ये टाइप के सम्स आपके टेक्स्ट बुक में अलग से नहीं दिया हुआ है, सो मैंने बनाया हुआ है ये डिवीजन करके, यानी कि आपको ऐसे पूछ सकते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2। सो बाहर इनवर्स अंदर सिंपल, उल्टा भी बोल सकते हो, अंदर सिंपल बाहर इनवर्स। सो इस टाइप के सम्स में आपको इसका किंगडम यानी कि रेंज चेक करने पड़ेंगे। ऐसे कई सारे सम्स है, यहाँ पे मैं सम्स नहीं लेने वाला हूँ, सिर्फ हम चैप्टर इवैल्यूएशन चैप्टर्स में रिवीजन करके इवैल्यूएशन की टेक्निक जो टाइप 1 है वो लेते हैं। सो बाहर इनवर्स अंदर सिंपल, बहुत सारे आपके सम्स है टेक्स्ट बुक में, आप कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसका जो किंगडम है ये 2π/3 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो इसको हम क्या करते थे, 2π/3 3π माइनस π/3 यानी पाई माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हम सॉल्व करते थे, इसका आंसर π/3। और जो टाइप 3 है इसमें हम बाहर सिंपल और अंदर इनवर्स वाले सम्स है, यानी कि कोई भी अगर आपको, ये तो सिंपल वाला सम है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको 3θ रख दे, 2θ रख दे, या कोई दूसरा भी रख दे, यानी ऐसे वाले सम ऐसे भी कर सकते कि भाई अगर आपको 3 cos इनवर्स 1/4 हो, ऐसा भी कर सकते। तो जब कभी भी ऐसे इवैल्यूएशन के टाइप्स आए उसमें हम इनवर्स वाले को कोई एक एंगल अज्यूम करके जाएंगे, ठीक है। सो आपका sin 3θ का फॉर्मूला हो गया। सो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, अभी कोई मैं सम्स नहीं लेने वाला हूं। सो दिस इज योर टाइप नंबर 1 इवैल्यूएशन, और इवैल्यूएशन में 3 टेक्निक के सम्स है। सेकेंड नंबर पे हम जाते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे टाइप्स के सम आते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली पैटर्न, यानी कि हमारे tan इनवर्स वाले सम। सो हमारी फॉर्मूला है, अगर आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y करते हो तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY, ठीक है। लेकिन इसकी कंडीशन है मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 होना चाहिए। अगर मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 1 है तो पाई प्लस आएगा, और मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 1 है तो आंसर π/2 आएगा। सो दिस इज द एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए फॉर्मूला है। अगर आपका सब्ट्रैक्शन आता है यहाँ पे तो उसमें कोई कंडीशन चेक नहीं करनी है, सिर्फ सिंपल tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस XY हो गया, पूरा खत्म। इसमें कोई कंडीशन चेक नहीं करनी है, और इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में भी आप सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट रिवीजन प्लान, आगे बढ़ते हैं टाइप के साथ। सो इस चैप्टर के रिवीजन में हमने टाइप 1 इवैल्यूएशन के सम्स कैसे आते हैं वो समझा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और एक उसके साथ में है कन्वर्जन। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर साइन इनवर्स है उसको tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करें, उसकी फॉर्मूला बहुत सारी क्लस्टर है, tan इनवर्स को sec इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करें, cosec इनवर्स दिया है तो उसको cot इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करें। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ आपका राइट एंगल ट्राइंगल एकदम परफेक्ट होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल वाली अगर आप मेथड लोगे तो कन्वर्जन इजीली आ जाएगा, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो आपको ऐसा करना है कि भाई चलो साइन इनवर्स x है, उसको सभी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको x है, कुछ भी नीचे नहीं है, x/1 ले लो, तो इसको x, ये इसको मान लो कि ये थीटा है, ठीक है। ये एक टेक्निक है कन्वर्जन करने की। तो ये x है तो ये हाइपोटेनियस, ऑब्वियसली बिकॉज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस आएगा, तो ये क्या आएगा भाई 1 माइनस एक्स को। अभी आपको कन्वर्ट करना है तो कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो 1 माइनस एक्स को ले लो भाई। अगर आपको सेक इनवर्स में करना है तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स को ले लो भाई। अगर आपको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो भाई ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ले लो भाई। अगर आपको कॉट इनवर्स में करना है तो उसका उल्टा कर दो भाई। अगर आपको कॉसेक इनवर्स में करना है तो कॉसेक इनवर्स तो उसका है ही 1/x। सो इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हो विद इन 10 to 5 सेकेंड, 5 to 10 सेकेंड्स के साथ।
कुछ भी करना ही नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल बना दो और आपके जो भी हो, अगर इसके भी कॉम्प्लेक्स नंबर आए, मान लो कि भाई सेक इनवर्स कुछ आया आपको x+1 आया और इसको आपको कन्वर्ट करना है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, उसको राइट एंगल ट्राइंगल बना दो। सेक है यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन दिस, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, इसको 1 कर दो। अगर इसको लेना है सो x+1 होल स्क्वायर -1, सो ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकाल दो तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा x² + 2x हो गया। तो अभी आप इसको कन्वर्जन कर सकते हो, तो राइट एंगल ट्राइंगल के साथ आप इजीली कर सकते हो। तो ये टाइप 2 में आ गया। फिर थर्ड पैटर्न वाले सम है जो सॉल्व, यानी कि हम सॉल्व करते हैं। मान लो कि भाई कोई एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x + tan इनवर्स 2x = π/4 है। ऐसे वाले जो सम्स है आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे सम्स है, सो ये आप सॉल्यूशन में करते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आप जो आंसर लाओगे उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी सम्स तो कोई लेने वाला नहीं हूं, लेकिन आपको एक पैटर्न बोल रहा हूं कि यहां पे आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि x और 2x का मल्टीप्लीकेशन <1 है, <1 है या =1 है, ठीक है। उस हिसाब से आप सॉल्यूशन लाते हो। एंड द लास्ट इज सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए आपको पहले तो ट्रिग्नोमेट्री की सारी ये फॉर्मूला होनी चाहिए याद, sin 2 थीटा की, cos 2 थीटा की, tan 2 थीटा की, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा, और एक दो है 1 - cos अपॉन 1 + cos tan स्क्वायर। इतनी ये फॉर्मूला, हाँ आपको अगर रिवाइज करना है तो 11th स्टैंडर्ड के 1 शॉर्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री में भी आप जा सकते हो, आपको वहाँ से ये फॉर्मूलाज का लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये आना चाहिए। और दूसरा, ये जो पैटर्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिगो में भी आएगा, चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन में आएगा और चैप्टर 7 इंटीग्रेशन में भी आएगा। तो क्या हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो एक पैटर्न है उसकी। अगर मान लो कि भाई a² - x² मिल रहा है आपको पैटर्न, तो आपको x = a sin थीटा लेना है कंपल्सरी। अगर आपको a² + x² मिल रहा है पैटर्न में, तो x = a tan थीटा लेना है। अगर आपको x² - a² वाली पैटर्न मिल रही है तो कंपल्सरी x = a sec थीटा लेना है। और a - x अपॉन a + x पैटर्न मिल रहा है तो आपको x की जगह पे a cos थीटा लेना है। बस ये 4 चीजें आप याद रख लिए, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म वाला पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको चेकिंग करना पड़ेगा उसकी रेंज और डोमेन के साथ। लेकिन पहला कौन सा हम सब्स्टिट्यूशन ले, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं इस फॉर्मेट को, लेकिन मैंने नाम दिया उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। सो ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड इन दिस 1 शॉर्ट वीडियो। आप अपने फिर सम्स के प्रैक्टिस करिए, जहां भी आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़े फॉर्मूला यूज कीजिए और उसके बाद आप सम्स कर सकते हो। मैं हमारे ऑफलाइन क्लासेस जो कि लेक्चर्स चलते हैं, मैं उसको डिवीजन के साथ ही पढ़ाता हूं कि ये टाइप 1 इवैल्यूएशन वाला, हाँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो अलग अलग सम्स अलग अलग जगह पे होते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज में कहाँ पे होते, कोई एग्जाम्पल्स में होते, तो उसको मैं एक पूरा एक फ्लो डायरेक्शन देता हूँ कि ये 4 टॉपिक में ये चैप्टर को डिवाइड कर लो, फिर 1 बाय 1, यानी कि आपको अगर चैप्टर खत्म होने के बाद भी ये पता चलता है कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, तो वही टॉपिक फोकस करना है। कई बार स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि ये सॉल्यूशन वाला मेरा टॉपिक बहुत वीक है, तो ये वाले सम आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि फिर ये इवैल्यूएशन वो सब जो ईजी है वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में सब कुछ मिक्सअप में दिया हुआ है, तो ऐसे आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने चैप्टर 2 का 1 शॉर्ट वीडियो पूरा हो गया है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।